साथियों नमस्कार और वंदे मातरम। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको धरातल से जुड़े हुए, ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए ऐसे लोगों से परिचय करवाता हूं जो अपने क्षेत्र में समाज के लिए या अन्य परहित के कार्य कर रहे हैं। तो आज इस कड़ी में हमारे साथ में मांगीलाल जी पारसरिया, जो रोडवेज चीफ डिपो से रिटायर हैं और अपना जो समय है वो गौ सेवा को समर्पित कर रहे हैं। कई गौशालाओं के संचालन में इनका पूरा योगदान रहता है। तो आइए हम उनसे मिलते हैं और उनसे उनके अनुभवों को आप तक साझा करते हैं। तो मांगीलाल जी, आपको हमारे चैनल के दर्शकों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार। नमस्कार। सर्वप्रथम तो हमें ये बताइए कि आप किस गांव से बिलोंग करते हैं और आपकी जो शिक्षा दीक्षा क्या है। मैं मांगीलाल पारासरिया, पुत्र श्री मंगनाराम जी पारासरिया, गांव बारनी खुर्द। मेरी प्रारंभिक शिक्षा राजकीय प्राथमिक विद्यालय बारनी खुर्द में 5वीं तक हुई थी। फिर इसके बाद मैं 6 से 8 तक, उस समय 8वीं स्कूल थी भोपालगढ़ राजकीय मिडिल स्कूल कहलाती थी, वहाँ से मैंने 8वीं पास की। फिर 9th और 10th मैंने श्री जैन रत्न विद्यालय से भोपालगढ़ से की 65-66 में। और 10th में मेरी फर्स्ट डिवीज़न थी, 2 में डिस्ट्रिक्ट मार्क थे हिंदी और हिस्ट्री में, हिटर रूणिया से। फिर 67 में मैंने रतकुड़िया गांव से सीनियर सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी पास की। और उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जोधपुर विश्वविद्यालय से, जो वर्तमान में जयनारायण विश्वविद्यालय के नाम से प्रचलित है, उससे मैंने की। और 70 में मैंने करने के बाद में मैंने 1 साल ड्रॉप करके और टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी की। और 73 में फिर मैंने एमए की। और एमए करने के बाद मैं रोडवेज में 74 से लग गया और उस समय असिस्टेंट ट्रैफिक इंस्पेक्टर की पद पर मैं लगा था। फिर ट्रैफिक मैनेजर, असिस्टेंट डिपो मैनेजर, फिर डिपो मैनेजर जो चीफ मैनेजर की पोस्ट थी, उस पर मैंने कई जगहों पर, कई डिपो में कार्य किया। और आपका रिटायरमेंट कौन से साल में हुआ? मैं रिटायरमेंट मेरा 31 जनवरी 2007 को फालना डिपो से, जो इंचार्ज था मैं फालना, वहाँ से मेरा रिटायरमेंट हुआ था। और उससे पूर्व ही तो मांगीलाल जी, आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत ही लंबे टाइम से गौ सेवा से जुड़े हुए हैं। तो आप कौन से साल से गौ सेवा के का काम है जो आपने शुरू किया था? मैंने 97-98 से मैं रोडवेज में था, लेकिन मेरी रुचि गौशाला में बढ़ी। तो 98 में श्री राम गौशाला सेवा समिति बारनी खुर्द का मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया। और उसके बाद में जो भोपालगढ़ तहसील के जितने भी गांव थे, उनमें सबसे पहले मैं गांव में निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर राजकीय पशु चिकित्सा अधिकारियों के सहयोग से आयोजित करता और उससे ग्रामीणों को इस गौशाला के लिए मोटिवेट करता कि भाई आपके, और हर तरह के जानवरों का इलाज करवाते, गाय, बैल, भैंस, ऊँट, भेड़, बकरी, सभी तरह के। तो उससे लोग कुछ उनका रुझान बढ़ने लगा। यानी आप 1998 से गौ सेवा के लिए समर्पित है। तो अक्सर ये देखा जाता है कि जब आदमी रिटायरमेंट हो जाता है गवर्नमेंट जॉब से, तो उसके सामने एक बड़ा प्रश्न होता है कि वो क्या करें। तो आपने बहुत ही पावन जो व्यवसाय, वो पावन काम सेवा है, वो गौ सेवा है, उसमें आप अपना टाइम दे रहे हैं आप। तो गौ सेवा के प्रति आपका ये समर्पण कैसे पैदा हुआ? आपको किसी ने प्रेरित किया या कुछ और? मैं, ये सही है कि कई, मतलब उस समय मैं जब रोडवेज में था तो कई मेरा बसों में आना जाना होता था। एक बार मैंने एक जगह देखा कि एक गाय 2-3 दिन की ब्याई थी, उसके बछड़े को कुत्ते रोंद रहे थे। मेरे दया घट में ऐसी दया आएगी, क्यों नहीं अपन ये, आज हर आदमी ने गौ माता को तिलक लगा करके और किसान ने घर से निकाल दिया है, तो इनको किसी तरह से आश्रय मिले। उस भावना से मैं, वो भावना, वो जो चित्र मेरे में आज भी घूमता है और उसी को लेकर के मैंने पूरा मेरा जीवन है। मैं मेरे घर गृहस्थी है, बाल बच्चों को सौंप करके मेरे को आज मतलब रिटायरमेंट के बाद में मेरे घर के धंधे का मुझे कोई ख्याल नहीं कि मेरा क्या बच्चे कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मुझे हर गौशाला का, कोई भी गौशाला का टेलीफोन कर देता, मैसेज आ जाता है, उनके पास समस्या होती है तो उनको लेके जाता हूँ। सबसे पहले हमने ऐसा किया था कि जैसे पंजीयन की प्रॉब्लम थी, जानते नहीं थे। अक्सर ऐसा देखा जाता है
कि वही पंजीयन को लेकर के ग्रामीण क्षेत्र में जानकारी के अभाव में कई समस्याएं आती है, तो आप उन गौशालाओं के जो संचालक है उनको किस प्रकार अपनी मदद पहुंचाते हैं पंजीयन के मामले में? मैंने जो भी मेरे पास में आता, और कई लोग जैसे कुंभारा से मंगलाराम जी थे, वो मेरे पास व्यक्तिगत आते थे, तो मेरे पिताजी कहते थे देख भाई मंगीलाल, ये बूढ़ा आदमी तेरे पास आए, इनको मदद तेरी करनी है, इनके इतनी नहीं, तू नौकरी करता 5 रुपये इनके नहीं लगने। ये हमारे रजलानी से घेवर जी माड़ी आते थे, मतलब हर गांव से एक एक आदमी, और वो जानते नहीं थे। और मैंने राजीव गांधी सहकार भवन से उप रजिस्ट्रार संस्थाओं से पूरी एक संघ विधान ला करके, और वहाँ बाबूजी थे दिलीप जी, बाबूजी से मैंने उनको अच्छी तरह से समझा और मनन किया, और फिर मैंने कहा आप, और वो 5-4 मैंने फोटोकॉपियाँ करवा ली, जो आता उसको देता कि ये भर के ले आओ, और बाकी का पंजीयन का काम मैं करवा दूंगा। तो उससे वो क्या, गौशाला वाले मेरे से स्वतः जुड़ते गए, और उनको जो फिर अनुदान की, फिर आगे भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड से रजिस्ट्रेशन, या राजस्थान सरकार गौशाला अधिनियम 1960 से पंजीयन करवाना, ये सारे काम में मतलब उनको मार्गदर्शन में करता, यानी वो डॉक्यूमेंट आप तक पहुंचाते हैं और आप बाकी की जो प्रक्रिया मैं स्वयं करता। तो आज तक आपने ग्रामीण क्षेत्र में कितनी गौशालाओं के पंजीयन में सहयोग किया, या आपसे हाथों से पंजीयन? मतलब मैंने सहयोग भी किया, मार्गदर्शन भी किया, और मेरी रुचि से करीबन मैंने 250 गौशालाओं का पंजीयन अभी तक करा चुका हूँ और करा रहा हूँ, और जिनको करवाया उनके हर समस्या में उनका भागीदार रहता हूँ। तो मांगीलाल जी, आपने ये बहुत ही अच्छा अभियान चलाया है लोगों को जोड़ने का। तो 1998 से लेकर के 2021 चल रहा है, समापन होने को है, तो इस दौरान लोगों का कितना सहयोग आपको मिलता रहा है? धीरे धीरे ऐसा है, पहले गाँव लोगों का रुझान थोड़ा कम था, कुछ देख मेरे गौशाला को स्थापना मुझे भारी कठिनाई आई, कोई जमीन नहीं देता था कि काले ये क्या करेंगे, कोई कहते गाय मरेगी, कोई कहता कुछ, तो भारी समस्याएं आती है, और उसमें फिर लोगों का रुझान भी नहीं रहता, यार क्या पता ये 2 दिन चला करके यहाँ ला करके गायें छोड़ दी, हमारे खेत खाएंगे। उन लोगों को मैंने मोटिवेट किया कि ऐसा नहीं है, आप इसमें सहयोग करो, और आपके सहयोग से ये गौशालाएं अच्छी चलेगी। फिर धीरे धीरे हम कहीं पर सत्संग कराते, कहीं भागवत कराते, कहीं उनका पैसा इकट्ठा, और उसमें मेरे आदरणीय राम प्रसाद जी महाराज बड़ा रामद्वारा सुरसागर ने 9 भागवत कथाएं निःशुल्क की थी, और उससे मैं मतलब बिल्कुल मेरे पास कुछ नहीं था, मैं स्टैंड हो गया। तो उससे ग्रामीणों का रुझान बढ़ा, फिर वो गौशाला में आते देखते काम होता। मैं मेनका जी का भी आभार प्रदर्शित करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे सर्वप्रथम 2001 में 10 लाख रुपए मेरे श्री राम गौशाला के निर्माण के लिए दिए थे, और उससे मैंने इस 4 दीवारी का निर्माण करा के ज़मीन लेकर के और ये निर्माण कराया, और उसके बाद में गांव वालों का धीरे धीरे सहयोग बढ़ता गया, और एक मॉडल गौशाला के रूप में मैंने मेरी गौशाला को स्थापित किया। बारनी गौशाला एक मॉडल गौशाला 2005 में राजस्थान सरकार ने एक नियम निकाला था कि हर जिले में एक मॉडल गौशाला हो, जिसमें मतलब गोपंच गव्य दवाइयों का निर्माण होता हो, जिनमें कीट नियंत्रण, गोमूत्र से कीट नियंत्रण बनता हो, केंचुआ खाद का निर्माण होता हो, बायोगैस प्लांट हो, और सुव्यवस्थित गायों के रहने और बैठने के लिए छाया पानी की व्यवस्था हो, और रिकॉर्ड दुरुस्त हो। 7 बिंदुओं को लेकर के, तो और सारी जो बिंदु है वो आपकी गौशाला फिलअप किए। तो आप पिछले 1998 से लेकर के 2021 यानी 20 सालों से गौशाला से जुड़े हुए हैं, तो गौशाला के संचालन में मुख्यतः कौन सी समस्याओं का सामना सबसे बड़ी समस्या है, सबसे पहले चारे की, इनके रहवास की, इनके ग्वालों की। तो अब हमने क्या ग्रुप बना करके, और कई लोगों को कि भाई मेरे आज आदमी कम है, तो उनको इधर उधर से मोटिवेट करके करना, और गौशाला के सामने गांव वालों का रुझान भी कम होता था, उनको भी साथ में लेना, और सब तरह से उनको मोटिवेट करके आज जोधपुर जिले में 250 गौशालाएँ चल रही है, जो कि अच्छी कंडीशन में है। और 98-99 से उस समय में मतलब संसाधन बहुत सीमित थे, और हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो अब आप अभी भी जुड़े हुए हैं, तो अब लोग काफ़ी जुड़ रहे हैं गौशालाओं से? हाँ, गौशाला अब जुड़ रहे हैं, इसलिए कि अब ये देखा जैसे सबसे ज़्यादा समस्या वर्तमान में नंदियों की आ रही है कि ये नंदियों के लिए, हाँ, इस नंदियों के लिए हमने राजस्थान सरकार से उन्होंने विनय करके हमने कहा इनकी व्यवस्था हो।
तो राजस्थान सरकार ने वर्तमान में एक स्कीम निकाली नंदीशाला हर पंचायत समिति स्तर पर, उसमें 1,57,00,000 रुपए निर्माण में वो देगी, जो संस्था इसको लेगी, और उसमें 10% संस्था को देना होगा। तो अब धीरे धीरे गौशालाएं भी अच्छी आत्मनिर्भर होने जा रही है, अच्छे काम भी हो रहे हैं। और गौमाता जो बिल्कुल असहाय थी और दर दर की ठोकरें खा रही थी, भटक रही थी, जिसमें हिंदू संस्कृति के अनुसार जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास था, उसको लोगों ने तिलक निकाल करके निकाल दिया था, जिसका आज हमें बड़ी आत्म शांति है कि कम से हमारे से कुछ भी सेवा हो रही है तो वो हमारे लिए बहुत ही सार्थक है। तो हर गांव में आज जो गाय हैं वो गौशालाओं में ही संरक्षण पा रही है। तो आप जैसे लोग अगर जुड़ते जाएंगे, कारोबार बढ़ता जाएगा, तो निश्चित रूप से गायों को बहुत ही अच्छा एक जगह मिलेगी, उन्हें चारा पानी की सुविधाएं मिलेगी। तो आज जो युवा शक्ति है उन्हें आप गौशालाओं के संचालन में किस प्रकार से जोड़ना चाहते हैं, उनका क्या सहयोग आप लेना चाहेंगे? हम कई कार्यक्रम ऐसे करते हैं जिनमें युवाओं को कोई सांस्कृतिक सत्संग का, खेल कूद का आयोजन करके उनको मोटिवेट करते हैं कि आप लोग भाई, हम तो जो बुजुर्ग हैं 4-5 साल में हम तो वो पके हुए पान है, कभी खिर जाएंगे। इस संस्थाओं को लेने के लिए आप लोग आगे आओ, हमसे सीखो और इसको संचालन में सहयोग करो। तो कुछ युवा आगे बढ़ रहे हैं, सबको तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन काफ़ी मात्रा में जुड़ रहे हैं, हर गांव में जुड़ रहे हैं। और वो उनका ये है कि भाई अपनी ये संस्था है जो एक फल फूल रही है उसको सार संभाल करें। तो हम कई तरह के संसाधन करके और उन लोगों को मोटिवेट करके आज के युवाओं को जोड़ने की कोशिश भरसक प्रयास करें। तो ग्रामीण क्षेत्र में गांव के लोगों से, मुख्यतः किसानों से और जो लोग गाँव में रहते हैं, गौशालाओं का संचालन सही ढंग से होता रहे और लोग जुड़े रहें और गायों को भी संरक्षण मिलता रहे, इसके लिए आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से सहयोग देते हैं? नहीं, ये बात सही है कि भाई ये गायें कोई बाहर से तो आई नहीं है, अपनी किसानों की पाली हुई थी, आपने छोड़ दी, तो इनमें सहयोग करो। तो अब हमारे जैसे गांव में है तो हमें हर तरह की सहायता मिल रही है कि मतलब चारे की भी मिल रही है, कोई कहता मेरे भाई अनाज की भी मिल रही है, हमारे यहाँ पर पशु आहार भी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। हर अमावस्या को लाभ चाहिए तो हमारे यहाँ पर तो एक तरह कंपटीशन हो गया, आपकी अमाउस मेरी, आपकी मैं एडवांस में वो जो भी 5 कुंटल की मैं बनाता हूँ 11,000 रुपये, 5,000, जो भी जैसी श्रद्धा है तो वो जुड़ रहे हैं। उससे हमने थोड़ा थोड़ा करके कि भाई आप, हम सत्संग और कहीं प्रवचन करते हैं उसमें ये कहते हैं कि भाई माता बहनों से हमारा निवेदन की गाय की 1 रोटी और गाय, और हर घर का इस गौशाला में खाता होना चाहिए, तो 1 रुपया रोज से आप दोगे। जो भी आपकी श्रद्धा है वो श्रद्धा, ऐसा नहीं कि इतनी रकम दो। तो उससे क्या है, जैसे हमारे यहाँ ये गोग्रास रथ चलता है 1998 से लेकर कंटिन्यू गांव में सुबह गाड़ी जाती है, ये जो छकड़ी पड़ी है इसमें, और करीबन 1 मन रोटियां आ जाती है, कोई दलिया, कोई गुड़, कोई खास। और उससे क्या है कि बच्चों का, औरतों का रुझान बढ़ता है कि भाई मेरा कुछ न कुछ हिस्सा गौशाला में जाए। तो और इसमें मांगीलाल जी, जो गाँव में गौशालाएं चल रही है उनका अच्छी तरीके से संचालन हो, गायों को अच्छा लाभ मिले, वहाँ अच्छे संरक्षण प्राप्त हो, उसके लिए आप गौ सेवा संचालकों को क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि एक गायें रखना पर्याप्त नहीं है, उसकी देख रेख करना, उसकी चिकित्सा की व्यवस्था करना। जैसे मेरे पास में अभी एम्बुलेंस है और कोई गाय बीमार हो गई तो नागौर हॉस्पिटल है, वहाँ पहुँचा देते हैं। किसी के पास में नहीं है तो हम उसको गाड़ी को हमारी भेज देते हैं, कहते हैं डीजल भरवा देना और बीमार गाय को वहाँ पहुँचाए। और गाँव वालों से ये नियत करते हैं कि भाई आप अपनी जितनी कैपेसिटी उतनी रखो, लेकिन इनकी सार संभाल अच्छी तरह से करो। सार संभाल है ना, गाय का स्वास्थ्य कैसा है, मेरे कोई भी विजिटर अफसर आते हैं या गौ मामा से आते हैं तो हम सबसे पहले ये दिखाते हैं कि हमारे गाय के स्वास्थ्य देखिए कैसा है। अभी मेरे पास में 50 विकलांग गायें जो 3 पाँव से चलती है, वो खोड़ी लूली लंगड़ी हो जाती है तो हम भेजते हैं, वहाँ पर इलाज करके हो जाता है। और कोई बीमार भेजते हैं तो नागौर से भी हमारे पास में विकलांग होकर आ जाती है। मेरे पास में 8-10 अंधी गायें हैं, इनका आज मतलब इतना स्वास्थ्य का ध्यान रखता है कि इन 8-10 में से कभी कोई बीमार होता है तो जो अपने माता पिता की सेवा नहीं, उससे चौगनी सेवा हम इन गौ, यानी जो भी गौशालाएं संचालित कर रहे हैं उनको पूर्ण समर्पण भाव से गायों की सेवा करनी चाहिए, तभी गौशालाएं मजबूत होगी। तो ये थे हमारे साथ में मांगीलाल जी पारसरिया, जो जोधपुर चीफ डिपो रोडवेज विभाग से रिटायरमेंट है
और रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने अपना पूरा समय है वो गौ सेवा को समर्पित किया है। गौशालाओं का संचालन कैसे हो इसमें भी वो पूरा सहयोग करते हैं। जो भी गौशालाओं का संचालन कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई हो उनके पंजीयन में या सरकारी जो अनुदान है उनको प्राप्त करने में अगर कोई किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं तो आप मांगीलाल जी से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी समय आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो मांगीलाल जी आपने जो समय दिया उसके लिए दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। राम राम सर।